It's a big day in Supreme Court today as a three-judge bench headed by none other than the Chief Justice of India is set to hear a batch of 38 petitions over the entire controversy that has now surrounded the NEET exam. We are joined from Supreme Court by a bunch of teachers who are here in the court to observe what happens during the hearing today. Let's speak to them. Let's find out exactly what is it that their demands are and what they're expecting this controversy will go forward. आप कहाँ से हैं? Where are you all from? What are you here in Supreme Court for today? Okay, ma'am, I'm Garima Goel and I'm teaching for NEET biology from last 10 years. So this is the entire 24/7 team and today we are here for the justice. Maximum students को justice मिलना चाहिए, be it re-NEET, be it re-evaluation, but every aspirant who is aspiring for being a doctor should get a justice today, because today we are not neglecting only 25 lakh students but also the future aspirants who are going to be doctors. So today is a very huge day for the upcoming generations also. So today everyone should get justice. There are different petitions that have been filed in the Supreme Court. Students have approached the Supreme Court saying that the result should be scrapped. At the same time, students have also approached the Supreme Court saying the result should not be scrapped because their hard work has been put in. What do you have to say about it? बेसिकली मैम क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि लास्ट ईयर 620 से 720 के बीच में केवल 13,558 बच्चे सिलेक्ट हुए थे। इस बार ये जो नंबर है ये 58,500 के ऊपर का है। तो ये जो जंप आया है 500% का, तो ये तो क्वेश्चन बनाता है कि बच्चे बढ़ सकते हैं, 10% 20% ग्रोथ हो सकती है, लेकिन ये 500% ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब दाल में कुछ काला है। इसीलिए बच्चे चाह रहे हैं, हम लोग भी चाह रहे हैं कि जो भी हो वो बच्चों के हित में ही कोई बेहतर फैसला आए। अगर रिजल्ट स्क्रैप हो जाते हैं तो बहुत सारे बच्चे जिनका जो पेपर लीक से शायद अफेक्ट ना हुए हो, जिन्होंने एक्चुअली हार्ड वर्क करके पूरा अपना एग्जाम दिया है, रिजल्ट्स आए हैं, उनकी मेहनत पे क्या इम्पैक्ट होगा अगर पूरा एग्जाम स्क्रैप हो जाता है? Actually, every student has to go through a very difficult phase before giving NEET. Even on the day of NEET, the student has to go 3 hours before or somewhere in the center. उसके बाद वो इतनी धूप में सेंटर पे जाना, वो एक ही दिन का पूरा जो है वो डिसाइड कर देता है कि स्टूडेंट डॉक्टर बनेगा नहीं बनेगा। तो जो स्कोर बच्चे ने ऑलरेडी अचीव किया है वो स्कोर वो वापस अचीव कर पाए कि नहीं कर पाए उसकी कोई गारंटी नहीं रहती। वापस वो मेंटल प्रेशर क्रिएट करना, मोमेंटम क्रिएट करना, इट बिकम्स अ डिफिकल्ट जर्नी फॉर एवरी नीट एस्पिरेंट। और अभी वो काफी डिलेमा में है, इतनी सारी अलग अलग चीजें आई है। कई बार सेंटर और एनटीए ने भी कहा है कि रीनीट नहीं होना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि रीनीट होना चाहिए, जिनको लग रहा है जैसे काफी सारे बच्चे जो 650 के आसपास है, 620, 630, यूजुअली ऑन गिविंग मॉक टेस्ट दे कंसीडर कि 620 के ऊपर आने ही उनको मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी, बट अभी वो सब लटक चुके हैं। दे हैव नो ग्राउंड कि अभी उनको कहाँ पे मिलेगा कॉलेज, क्या मिलेगा। सो इसीलिए एक बहुत ही फेयर डिसीजन होना चाहिए हर एक एस्पेक्ट को देखते हुए, क्योंकि वो बच्चे भी है जिनको 650 लाने के बाद भी कॉलेज नहीं मिल रही है, तो साथ ही के साथ वो बच्चे भी जो 700 प्लस भी ला रहे फिर भी उनको डर है कि वापस एग्जाम हो जाएगी, तो हम सेम मोमेंटम लाके इतना कैसे वापस स्कोर करेंगे। फेयर हियरिंग होनी चाहिए ये बोल रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के मन में एज टीचर्स आपको स्टूडेंट्स से क्या फीडबैक मिला है? मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं कि क्या रीटेस्ट कंडक्ट हो या ऑलरेडी जो रिजल्ट्स आ गए हैं उन्हीं के हिसाब से आगे काउंसलिंग? मैम, जो स्टूडेंट्स है ना वो इन एक्चुअल 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। जो बच्चे के मेहनत करके, मतलब मेहनत सबने करी है, बट जिन बच्चों के आए हैं 705 नंबर आए, 650 से 720 के बीच में जिन बच्चों के नंबर आए हैं, वो बच्चा ऑब्वियसली बात है कि वो बच्चा नहीं चाहेगा रीनीट हो, क्योंकि एज सेट सर सेट कि इतनी मेहनत पूरा साल भर 2 साल 3 साल की मेहनत करके एक बच्चा वो नंबर स्कोर करता है, और हम जानते हैं एज टीचर कि इतना बड़ा नंबर लाना बहुत ज्यादा मुश्किल की बात है। और दूसरा सेट जो है जो 600 से 650 के बीच में, जहां पर पिछले साल तक 610 तक सीट मिल रही थी, इस बार नहीं मिलेगी, वो सेट ये चाहता है कि रीनीट होना चाहिए। ज्यादा स्टूडेंट्स क्या चाहते हैं, ज्यादा की डिमांड? मैक्सिमम स्टूडेंट अगर देखा जाए तो वो रीनीट नहीं चाह रहे हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स नहीं चाह रहे हैं। यहाँ पे आप परसेंटेज बाय द वे निकाल लीजिए, कितने चाहते हैं रीनीट, कितने नहीं चाहते हैं। यहाँ पे आयु हुए जितने बच्चे हैं उनसे अभी वोट करवा सकते हैं आप, कितने रीनीट चाहते हैं और कितने नहीं चाहते हैं। आपने एक ऐसा पढ़ाया था कि आपके बच्चे जो है 2 महीने में भूल गए। अगर आपको मतलब आपने क्या अपने पढ़ाने पे बिल्कुल भरोसा नहीं है कि 2 महीने में बच्चे भूल जाएंगे, तो इससे अच्छा तो एमबीबीएस ना करे वो बच्चे, क्योंकि एमबीबीएस में 5 साल के बाद तो सब भूल जा रहे हैं। पर सिर्फ भूलने की बात नहीं है, पूरा एग्जाम रिकंडक्ट करने के लिए बहुत सारे ऑनेस्ट बच्चे होंगे। एक सेकंड, बहुत सारे ऑनेस्ट बच्चे होंगे जिनका हमने पेपर दिया, ऑनेस्टली इसलिए पेपर दिया। बाय द वे मैम, घर की इस लड़के की मतलब इसको गवर्नमेंट तो अलाउ कर रही है पेपर देने के लिए, लेकिन इसकी फैमिली अलाउ नहीं कर रही है, क्योंकि ये घर का बड़ा लड़का है, घर के खर्चे नहीं चल पाएंगे अगर ये 4-4 साल तैयारी करता रहेगा। उसकी कौन सोच रहा है?
लेकिन एट द सेम टाइम ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सुप्रीम कोर्ट आए हैं जिन्होंने बोला कि रीटेस्ट नहीं होना चाहिए। मैम उन बच्चों में ये तो देखो कितने बच्चे पेपर लीक और करप्शन से आए, उसकी जांच पड़ताल करो। हमारे ग्रुप्स में भी काफी स्टूडेंट्स आए, गालियां दे रहे हैं वो, हम उनसे पर्सनली रिप्लाई देते हैं, वो मैसेज सीन नहीं करते डर की वजह से। ऐसे ही यूट्यूब पर से बहुत वो करते हैं, हमारे वीडियोस पर कमेंट करते हैं, हम उनसे एक रिप्लाई देते हैं कि क्या तुम करप्शन और पेपर लीक से, उनका रिप्लाई नहीं आता, यानी वो डरे हुए हैं मोस्टली करप्शन और पेपर लीक से जो स्टूडेंट्स आगे। और मैम एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जितने अगर काउंसलिंग होती है, अगर रीनीट नहीं होता तो जो स्टूडेंट पेपर लीक और करप्शन से फेक डॉक्टर्स बनेंगे ना, वो जूनियर्स को भी पढ़ाएंगे, तो ये हमारा ही फ्यूचर खतरे में नहीं ये है। यहाँ पेरेंट्स भी हैं जिनके बच्चे जिन्होंने नीट के लिए अपियर किया है। क्या मेरी गुड़िया ने भी 2 साल मेहनत की थी और अच्छा मार्क्स लेके आई है। वो फिर भी तैयार है कि रीनीट हो जाए। अगर मुझे इस साल कॉलेज नहीं मिलता तो मैं दोबारा एग्जाम दूंगी, 1 महीने में मैं तैयारी कर लूंगी। तो वो भी तो बच्चे, उन्होंने अच्छे से मेहनत करी है, वो दोबारा रेडी है मेहनत करने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर रीनीट होगा तो वो पीछे हट जाएंगे, नहीं, वो तैयार है दोबारा से एग्जाम के लिए। ऐसे टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने जब काउंसलिंग पे स्टे डालने के लिए मना कर दिया था, तब उससे क्या इम्पैक्ट होता है इस पूरे केस? सबसे पहले तो गवर्नमेंट और एजेंसी के लिए हम लोगों का एक और क्वेश्चन है। पहले तो था कि हम 8 तारीख से पहले सीबीआई इंक्वायरी नहीं करेंगे। ईओयू ने रिपोर्ट दी, बोला कि आपसे क्वेश्चन करेंगे, तो डीजी चेंज कर दिया, रातों रात सीबीआई इंक्वायरी हो गई। फिर बोला काउंसलिंग पे स्टे तभी लगाएंगे जब कोर्ट बोलेगा, फिर अचानक काउंसलिंग क्यों रोक दी? मतलब कुछ गड़बड़ है। और सबसे पहली बात, काउंसलिंग नहीं रुकी है, नीट की काउंसलिंग से कहाँ स्टार्ट हुई? 6 तारीख से। मैं इस पर एक चीज बोलना, एक्चुअली काउंसलिंग की कोई ये कंफर्मेशन नहीं थी, एनटी अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रहा, कुछ भी। एमसीसीआई ने साफ कहा अभी काउंसलिंग कैंसिल हुई है, उसका रीजन ये है इनकी ना तो प्रॉपर तरीके से कोई भी ये फैसिलिटीज है कि काउंसलिंग करा पाए। एनटीए सिर्फ बोले जा रहा है कि हम 8 तारीख को या 6 तारीख को काउंसलिंग स्टार्ट कर देंगे। कहाँ से स्टार्ट हो गई? कैंसिल करनी पड़ी। 50,000 गवर्नमेंट सीट है जिसमें 25,000 ओपन सीट है। अब न्यूज़पेपर में कोई डेटा प्रिंट होता है तो रिसर्च करके पूरी टीम प्रिंट करती है, ऐसे ही कहीं से उठा के नहीं कर देती है। और रिजल्ट के बाद ही एक डेटा प्रिंट हुआ था जिसमें अप्रोक्सीमेटली 25,000 बच्चों ने एक दिन की विंडो जो ओपन हुई थी उसमें अप्लाई किया। अब आप खुद सोचिए वो बच्चा कैसा होगा जो 2-3 साल से तैयारी कर रहा है और वो फॉर्म भरना भूल जाएगा 1 महीने में। सबसे बड़ी बात तो 25,000 बच्चे तो ऐसे ही ब्लैक लिस्टेड दिख रहे हैं। 25,000 और बच्चे वो अलग कोटा से आ जाते हैं और 50,000 प्राइवेट सीट है, तो प्राइवेट सीट हम अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो बहुत सारे टीचर्स भी बोल रहे हैं कि बहुत कम बच्चे चाहते हैं कि रीनीट हो और बहुत ज्यादा बच्चे चाहते हैं रीनीट ना हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात, 25,000 ब्लैक लिस्टेड है, 25,000 करप्ट बनेंगे, 25,000 मान लेते उसमें से 10-20 ठीक होगा। और ये पहले अब नया लॉ बना है कि अगर डॉक्टर की लापरवाही से पेशेंट को कुछ होता है तो 10 साल की सजा। भाई डॉक्टर ही तुम ऐसे बनाओगे, सारे आने वाले टाइम में सबको जेल में डाल देना। तो क्या इस सब से सवाल एनटीए पे भी खड़े होते हैं? एज अ पेरेंट आपको क्या लगता है कि एनटीए जो एजेंसी है जो एग्जाम कंडक्ट करवाती है, क्या उन पे भी सवाल खड़े होते हैं कि वो कैसे पूरी प्रोसेस कंडक्ट करते हैं? मैम बिल्कुल सवाल खड़े होते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान जी इस लायक शिक्षा मंत्री के लायक है ही नहीं। उनको सबसे पहले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उनको शिक्षा मंत्री से हटा ही देना चाहिए और पूरी एनटीए का दोबारा से गठन करना चाहिए। शिक्षा के विभाग में मैम बहुत ही ज्यादा कोताही हो रही है। मेरा एक पॉइंट है, जो टीचर्स एक टाइम पर रीनीट वाले स्टूडेंट्स ज्यादा थे वो सपोर्ट कर रहे थे रीनीट को, लेकिन सडनली उन्हें लगा कि नो रीनीट वालों की पीआईएल फाइल हो रही है तो वो उनकी तरफ चले। एक टीचर 2 मुंह वाली बात कर रहा है, तो टीचर्स ही अगर चेंज हो रहे हैं तो हमारे देश का क्या होगा फिर? So, a lot of questions being raised from the government to the NTA, the agency that conducts the exam, right up to the teachers who are part of the entire process in teaching the students. And like you see, the students are divided, like the teachers also told us, where some of them want the NEET to be conducted again, while the others want to go ahead with the same exam results. It remains to be seen what happens in the Supreme Court today. It's a big day expected, and we'll get you all the updates on India Today first.